Acha ji, Assalamu alaikum. I hope all of you are doing great. So I'm making this little video to talk about that statement which I gave and the punctuation which had to be used in that particular sentence. तो जी सबसे पहले let me start by explaining what parenthesis is. आपका जो एंटीसीडेंट होगा, जो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, जिसके बारे में जुमले में बात की जा रही है, तो उसके बारे में कोई भी एडिशनल या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो होती है उसी सेंटेंस के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड द पैरेंथेसिस. अच्छा, मैंने कहा था कि लाहौर द सिटी ऑफ कॉलेजेस, तो अब मैंने लाहौर को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि वो सिटी जिसका नाम सिटी ऑफ कॉलेजेस है, दैट इज़ एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन. दैट पार्ट बिकम्स द पैरेंथेसिस. Now I told you कि more appropriate way हमें ढूंढना होगा. Well, so there are actually 3 ways to punctuate a statement which has a parenthesis in it. और वो तीनों ways जो हैं वो differ करते हैं अपनी importance के ऊपर. Parenthesis जो central part है वो कितना important है उसके ऊपर dependent है हमारी punctuation. अच्छा जी, अब ये तो हमें समझ आ गया कि sentence के 3 parts हैं. लाहौर The city of colleges is in पंजाब. ठीक है जी, तो ये 3 हिस्से, इसका मतलब 2 पंक्चुएशन मार्क्स बीच में 2 जगह पे आएंगे, एक लाहौर के बाद और एक द सिटी ऑफ कॉलेजेस के बाद. ठीक हो गया जी. अब मैं बताती हूँ कि स्ट्रेसेस के हिसाब से, आपके वेट के हिसाब से, कौन कितने इंपॉर्टेंस के हिसाब से हमें कौन सी पंक्चुएशन यूज करनी होगी. द फर्स्ट वन इज द कॉमा. पहले तो हम इन दोनों के दरमियान में कॉमा डाल सकते हैं. दूसरी ऑप्शन हमारे पास होती है ब्रैकेट्स की. मोस्ट ऑफ यू यूज द ब्रैकेट, और फिर जब मैं बताऊंगी कि हम किसको कब और क्यों यूज़ करते हैं तो यू विल नो कि योर आंसर वाज राइट और रॉन्ग. ठीक है जी, तो हमें ब्रैकेट्स यूज़ करनी चाहिए. और थर्ड पे आती हैं डैशेस, जिसको हम कहते हैं हाइफन भी. ठीक है, जो आप डैश डालते हैं, इट्स नॉट द अंडरस्कोर, इट इज़ समवेयर इन द मिडल ऑफ, इन बिटवीन द 2 लाइन्स. ठीक है जी, तो आप अपना डैश भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस और द वेज इन विच दीज 3 पंक्चुएशन मार्क्स आर पुट एंड यूज्ड. राइट जी, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमा की. हमारा जब भी तीनों सेंटेंस के जो 3 पार्ट्स मैंने आपको बताए, द एंटीसीडेंट, योर noun or pronoun, your parenthesis and the later part of the sentence, अगर उन तीनों की importance equal है, मतलब मैं उन तीनों में किसी पे स्ट्रेस नहीं देना चाहती, मैं तीनों को बराबर समझ रही हूँ, तीनों बराबर इंफॉर्मेशन के पार्ट्स मुझे लग रहे हैं, आई एम गोइंग टू पुट 2 कॉमास. ठीक है, अगर मुझे लगे कि जो पैरेंथेसिस है, जो एक्सप्लेनेशन है, इट्स नॉट नीडेड, मतलब इट इज़ जस्ट एन एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड आई that would be me who will be deciding in that sentence. ठीक है जी, तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं उस इंफॉर्मेशन को ओमिट कर दूँ, या मैं चाहती हूँ कि उस इंफॉर्मेशन के बगैर भी मेरा जुमला वुड डू, मतलब ये ना भी हो तो इट्स नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस, और जस्ट एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, लाइक इट्स नॉट गिविंग एनीथिंग, इट्स नॉट शोइंग एनीथिंग इम्पॉर्टेंट, आई विल बी पुटिंग दैट इन द ब्रैकेट्स. देन जब मुझे लगे कि इस इंफॉर्मेशन का मतलब इंपॉर्टेंस इज नेक्स्ट टू 0, नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, तब मुझे उसको ब्रैकेट में डालना होगा. एंड देन कम्स द लास्ट वन विच इज़ अ डैश. ये बड़ा डिफरेंट है. इसमें ये होता है कि जब मैंने एक नाउन, प्रोनाउन, उसके साथ डैश डाली, एंड देन आई पुट द पैरेंथेसिस एंड देन आई पुट अनदर डैश एंड कंप्लीट द सेंटेंस. तो आफ्टर कंप्लीटिंग द सेंटेंस मुझे ये इम्प्रेशन आना चाहिए इस पंक्चुएशन से कि जो सेंट्रल पार्ट है, जो पैरेंथेसिस वाला पार्ट था, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. मतलब उसको पढ़ते हुए मुझे स्ट्रेस जो है वो सेंटर वाले पार्ट पे देना है. जैसे ब्रैकेट में सेंटर वाला पार्ट बिल्कुल ही अनइम्पॉर्टेंट हो गया, डैशेस डालने से सेंटर वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो गया. इसको मैं इस तरह पढ़ूंगी, लाहौर द सिटी ऑफ कॉलेजेस इज़ इन पंजाब. ठीक है जी, अभी मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ जो मैंने अपने पास लिखी हैं, so that you know it clearly how to write with these punctuation marks. अच्छा जी, इलामा इकबाल, poet of the East, was a great philosopher. इसका मतलब this part has an equal importance as this part and as the third part. ठीक है जी,
So the three parts of the sentence have absolutely equal importance. Now when I write the same in bracket, इसका मतलब है कि ये वाला हिस्सा is least important in the sentence. Allama Iqbal, poet of the East, which can be excluded as well, was a great philosopher. And then comes my dash. Allama Iqbal, poet of the East, was a great philosopher. मतलब मेरा सारा focus is on poet of the East at this point. इसी तरह, to make it a little more clear, let me give you another example of the dash. Please call my supervisor, Ma'am Anam, to get details of the Pressy lecture. So basically, I am focusing on the center point. Well, I hope I was able to communicate that well. Teaching is a difficult job, and I hope I did justice in explaining the 3 punctuation marks. Well, because we do not know, आप जब खुद punctuate करते हैं, आप खुद author होते हैं एक speech के, एक writing के part के, तो फिर आपको पता होता है कि आपने किस चीज़ को stress ज़्यादा करना है, कम करना है, नहीं करना है. In the sentence which I gave in my profile, I would be expecting 2 commas, क्योंकि you do not know कि मैं stress किस पे दे रही हूँ या उसकी importance ज़्यादा है या कम है. तो मुझे देखने में, पढ़ने में वो तीनों parts of the sentence जो हैं वो बराबर लग रहे हैं. So I will be putting 2 commas before and after the parenthesis. That is all for today. Inshallah, we'll be learning something new very soon.